यह संसार ऐसा ही है। हर कोई आने वाले कल को लेकर चिंतित है। कोई कहता है नौकरी का क्या होगा, कोई सोचता है रिश्ते का क्या होगा, कोई सोचता है स्वास्थ्य का क्या होगा, कोई भविष्य के धन की चिंता करता है और इसी चिंता में जीवन के सबसे जीवंत क्षण खो जाते हैं। कल क्या होगा चिंता मत करो, बस आज में जीना सीख। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही ध्यान का सबसे सुंदर द्वार है। मन हमेशा भागता है, कभी कल की ओर, कभी आने वाले भविष्य की ओर और कभी बीते हुए अतीत की ओर। लेकिन जीवन ना तो बीते हुए में है ना आने वाले में। जीवन तो इस क्षण में है, अभी में है, यहां में है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम चिंतित होते हो, जब भी डरते हो, जब भी मन बेचैन होता है, तब तुम इस पल में नहीं होते। तुम या तो अतीत में भटक रहे होते हो जहां कुछ बदल नहीं सकता, या भविष्य में भटक रहे होते हो जो अभी आया ही नहीं। सूरज की किरणें जो आज तुम्हारे दरवाजे पर हैं, वे अनदेखी रह जाती हैं। हवा की ठंडक जो आज तुम्हारे गालों को छू रही है, वो महसूस नहीं होती। पक्षियों का संगीत जो सुबह गा रहा है, वह सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन कहीं और है। मन कल में है, लेकिन जिसने यह समझ लिया कि कल कभी आता नहीं, उसने जीवन का सार पकड़ लिया। क्योंकि जब कल आएगा तो वह भी आज ही कहलाएगा। तुमने कभी कल को देखा है? जब वह आता है तो उसका नाम आज हो जाता है। कल सिर्फ मन का भ्रम है, समय का जाल है, और जो इस जाल में फंस जाता है वह अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाता है। जीवन तो उस पक्षी की तरह है जो केवल इस पल उड़ता है। उसे उड़ने के लिए किसी कल की जरूरत नहीं, किसी मंजिल की जरूरत नहीं। वह उड़ता है क्योंकि उड़ना ही उसका स्वभाव है। उसी तरह जागरूक व्यक्ति जीता है क्योंकि जीना ही उसका स्वभाव है। वह पूछता नहीं कि कल क्या होगा, वह बस जीता है गहराई से, मौन में, पूर्णता से। जब तुम कहते हो कल क्या होगा, तब तुमने यह मान लिया कि तुम जीवन के प्रवाह पर भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व किसी के नियंत्रण में नहीं। अस्तित्व का अपना संगीत है, अपनी धुन है, अपनी लय है। जो उसे समझ गया वह चिंता छोड़ देता है, जो उसे नहीं समझा वह जीवन भर चिंता करता रहता है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके चलने में संगीत आ जाता है, उसके शब्दों में सुगंध आ जाती है, क्योंकि अब वह अस्तित्व के साथ है। अब वह विरोध में नहीं, अब वह प्रवाह में है। कभी बैठकर देखो, चिंता आती है और चली जाती है, कोई स्थायी चिंता नहीं होती। तुमने कभी देखा कि कोई चिंता सदा रहे? नहीं, वे आती हैं, जाती हैं। वे विचारों की तरह बादल हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, और जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो तो वे भारी हो जाती हैं, वास्तविक लगने लगती हैं। अगर तुम सिर्फ देखो, अगर तुम साक्षी बनो, तो चिंता खुद मिट जाती है। चिंता को देखने की कला ही ध्यान है। चिंता से भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो, और जैसे ही समझ आती है वो विलीन हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि चिंता मन की नहीं, अवचेतन की गहराइयों से आती है। मन उसे बस पकड़ लेता है, लेकिन जड़ें कहीं गहराई में है, जहां विश्वास की कमी है, जहां जीवन के प्रति भरोसा नहीं है। इसलिए चिंता से मुक्त होना सिर्फ सोच का खेल नहीं, यह अस्तित्व पर भरोसा करना सीखने की प्रक्रिया है। जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीखते हो, तब चिंता मिटती है। यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, किसी दर्शन से नहीं आता। यह भरोसा ध्यान से आता है, मौन से आता है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम श्वास को देखते हो, जब तुम बिना कुछ किए बस हो, तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर घटता बढ़ता है, नदियां बह रही हैं, वृक्ष फूल रहे हैं, और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तुम्हारे बिना किसी प्रयास के। तो फिर चिंता कैसी? जो जीवन तुम्हारे भीतर इतना अद्भुत संतुलन रख सकता है, क्या वह बाहर का ध्यान नहीं रखेगा? जो वृक्षों को भोजन देता है, जो पक्षियों को आसमान देता है, जो फूलों को रंग देता है, वही जीवन तुम्हें भी संभाल रहा है। बस तुम भूल गए हो भरोसा करना। भरोसा ही ध्यान है, भरोसा ही प्रेम है, भरोसा ही मौन है। जब तुम भरोसा करते हो तो चिंता खत्म हो जाती है। तब तुम कहते हो जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व कभी गलत नहीं होता। गलत केवल हमारी अपेक्षाएं होती हैं। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां अपेक्षा होती है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, और जब वैसा नहीं होता तो मन घबरा जाता है। लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है, और जो इस धारा को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ यही है, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना।
बिना शर्त, बिना विरोध, बिना डर। जब तुम कहते हो बस आज में जीना सीखो, तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य को नकार दो, बल्कि यह कि भविष्य की चिंता छोड़ दो। ऐसा इसलिए नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए हो। तुम अब भविष्य के पर्दे से नहीं देख रहे, तुम सीधे देख रहे हो, बिना किसी परत के, बिना किसी विचार के। जब विचार बीच में नहीं होता, तब जीवन पहली बार स्पष्ट दिखता है। जीवन किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ना किसी धर्म ग्रंथ में, ना किसी उपदेश में। जीवन तो यहां है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कन में, तुम्हारी आंखों की चमक में। लेकिन मन इतना व्यस्त है कि उसे यह सब दिखता ही नहीं। वह या तो कुछ पाने में लगा रहता है या कुछ खोने के डर में, और इसी व्यस्तता में वह सबसे बड़ा खजाना खो देता है। यह वर्तमान क्षण, यह क्षण ही एकमात्र सच्चाई है। बाकी सब कल्पना है, स्मृति है, छाया है। आज में जीना किसी अभ्यास से नहीं आता, यह समझ से आता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि कल केवल कल्पना है और अतीत केवल स्मृति है, तब तुम सहज ही इस पल में ठहर जाते हो। यह ठहरना ध्यान है, यह रुकना ही प्रार्थना है। जब मन रुक जाता है, तब तुम पहली बार सुन पाते हो, पक्षियों की आवाज नहीं, बल्कि मौन की आवाज। यह वही मौन है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। जब तुम गहराई से मौन को सुनने लगते हो, तब चिंता, भय, असुरक्षा सब अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि अब तुम उस स्रोत से जुड़े हो जो सबका जनक है। यह जो क्षण है, इसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें अतीत भी है, भविष्य भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी। तुम बस देखने वाले बनो, लेकिन देखने के लिए भीतर मौन चाहिए। मौन बिना निर्णय का होता है, बिना तुलना का, बिना भय का। मौन में मन समाप्त हो जाता है और चेतना जाग उठती है। देखो, तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो तो कुछ क्षण के लिए मन रुक जाता है। वहां कोई विचार नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, बस देखना होता है, मौन होता है। वही ध्यान है, वही आज में जीना है। कि समझने की बात यह है कि चिंता से कुछ बदलता नहीं। कल की चिंता कल को नहीं बदलती, लेकिन आज को जरूर विषाक्त कर देती है। जो चिंतित है वह ना आज का आनंद ले सकता है, ना कल का सुख पा सकता है। चिंता उस आग की तरह है जो धीरे धीरे भीतर सब कुछ जलाती है। शांति को, प्रेम को, मौन को, आनंद को। जो व्यक्ति इस चिंता की आग को पहचान लेता है, वह भीतर से जागना शुरू करता है। वह देखता है कि चिंता मन की आदत है। मन हमेशा किसी चीज को पकड़ना चाहता है, किसी चीज की भविष्यवाणी करना चाहता है। उसे अनिश्चितता से डर लगता है, लेकिन जीवन तो अनिश्चितता ही है। जीवन तो अप्रत्याशितता का नाम है। अगर सब निश्चित हो जाए तो जीवन बचता ही नहीं। इसलिए जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता कल क्या होगा, तो यह डर नहीं होना चाहिए, यह उत्सव होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें सब पता होता तो जीवन में कोई रहस्य ना रहता, कोई आश्चर्य ना रहता। जीवन की सुंदरता इसी में है कि वह हर क्षण नया है, हर क्षण अप्रत्याशित है। जीवन को समझने का अर्थ है अनिश्चितता को अपनाना, असुरक्षा को गले लगाना, अज्ञात को स्वीकार करना। और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह सहज हो जाता है, शांत हो जाता है। तब चिंता अपने आप गिर जाती है। चिंता को छोड़ना नहीं पड़ता, वह मिट जाती है। जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। मन हमेशा कहेगा तैयारी करो, योजना बनाओ, भविष्य को सुरक्षित करो। लेकिन समझो, मन की सुरक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना तुम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, उतना ही भय बढ़ता जाता है। यह विरोधाभास है। जो बहुत सुरक्षा चाहता है वह सबसे असुरक्षित होता है, क्योंकि सुरक्षा की खोज ही भय को जन्म देती है। जीवन में एकमात्र सुरक्षा है असुरक्षा को स्वीकार कर लेना। एकमात्र निश्चितता है अनिश्चितता को गले लगा लेना। और एकमात्र शांति है जो कुछ भी हो उसे स्वीकार कर लेना। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है। जो आज को पूरी तरह जीता है उसका कल अपने आप सुंदर बनता है। आज में जीना ही प्रार्थना है, आज में जीना ही ध्यान है, आज में जीना ही ईश्वर से मिलन है। क्योंकि ईश्वर कहीं भविष्य में नहीं, वह इस पल में है। यह पल ही वह द्वार है जहां से अनंतता झांकती है। एक बार तुमने आज को पकड़ लिया तो सब कुछ बदल जाता है। फिर तुम काम करते हुए भी ध्यान में रहते हो, बोलते हुए भी मौन में रहते हो, चलते हुए भी साक्षी बने रहते हो। यही सच्चा जीवन है, जहां हर क्षण ध्यान में डूबा हुआ है, जहां हर श्वास में कृतज्ञता बह रही है। तो जब तुम आज में जीना सीखते हो तो जीवन का चेहरा बदल जाता है। अचानक तुम महसूस करते हो कि जो चीजें पहले साधारण लगती थी वे अब असाधारण हो गई हैं।
एक साधारण हवा का झोंका अब आशीर्वाद जैसा लगता है, किसी का मौन तुम्हें कविता लगता है, कोई मुस्कान तुम्हारे भीतर संगीत बन जाती है। आज में जीना मतलब ना तो अतीत से भागना, ना भविष्य से डरना, बस जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। जैसे हवा चल रही है वैसे ही सांस लो, जैसे वृक्ष खड़े हैं वैसे ही स्थिर हो जाओ, जैसे नदियां बहती हैं वैसे ही जीवन को बहने दो। तब तुम देखोगे एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगी है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है, और जब यह फूटती है तब तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास का हर शोर भी एक प्रकार का संगीत बन गया है। हर हलचल भी मौन की नृत्य करती छाया जैसी लगती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम कल की चिंता से मुक्त हो जाओ, क्योंकि चिंता ही वह दीवार है जो तुम्हें जीवन से अलग करती है। चिंता तुम्हें भविष्य के कैद खाने में डाल देती है, और उस कैद में जो भी जीता है वह जीता नहीं, बस यांत्रिक रूप से चलता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो क्या मैं जिम्मेदार रहूंगा। लोग कहते हैं बिना चिंता के जीवन ढीला हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। चिंता जिम्मेदारी नहीं है, चिंता तो जिम्मेदारी को भी जहर बना देती है। जो व्यक्ति सच में जागरूक है वह बिना चिंता के भी पूरी तरह जिम्मेदार होता है, बल्कि और भी अधिक, क्योंकि अब उसके कर्म में स्पष्टता है। अब उसका हर कार्य ध्यान से जन्म लेता है, भय से नहीं। जब तुम चिंता से मुक्त होकर कार्य करते हो तो तुम्हारा काम कला बन जाता है। तब तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व शामिल होता है, और ऐसा कार्य न सिर्फ सफल होता है बल्कि आनंददायक भी होता है। आज में जीना मतलब हर छोटे काम में पूर्णता से उतर जाना। जब तुम चाय पी रहे हो तो केवल चाय पीना, जब चल रहे हो तो केवल चलना, जब सांस ले रहे हो तो केवल सांस लेना, जब हंस रहे हो तो केवल चलना, जब सांस लेना केवल हंसना। ये केवल शब्द बहुत गहरा है, यही ध्यान की जड़ है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह किसी एक चीज में होते हो तो बाकी सब गायब हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज को पूरी तरह करते हो तो समय रुक जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि घंटे बीत गए। यह वही पल होता है जब तुम आज में होते हो। यही आनंद का क्षण है, यही ध्यान का बीज है। जीवन जीने के लिए साहस चाहिए, यह स्वीकार करने का साहस कि मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि जो भी होगा वह सुंदर होगा। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं, यह अनुभव है। जिसने जीवन को ध्यान से देखा उसने पाया कि हर क्षण ठीक उसी तरह खुलता है जैसा उसे खुलना चाहिए। तुम्हें सिर्फ यह सीखना है कि जीवन पर भरोसा कैसे किया जाए। भरोसा करने का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़ देना, और यही कठिन लगता है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। मन को डर लगता है कि अगर उसने नियंत्रण छोड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी जीवन अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह भरोसे के साथ आता है। वह नहीं जानता कि कौन उसे संभालेगा, कौन उसे खिलाएगा, लेकिन अस्तित्व उसे संभालता है। जीवन का यह रहस्य बचपन में सहज था, फिर मन बड़ा होता गया, डर बढ़ता गया और भरोसा मिटता गया। अब उसी भरोसे को फिर से जगाना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख जाता है उसके लिए हर दिन नया होता है। वह हर सुबह ऐसे जागता है जैसे पहली बार जीवन में आंख खुली हो। वह हर रात ऐसे सोता है जैसे जीवन का सबसे सुंदर दिन बीत गया हो। उसके लिए कोई कल नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, बस यह क्षण होता है जो अनंत में खुलता चला जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि चिंता कोई वस्तु नहीं जिसे फेंक दिया जाए। वह तो अंधकार की तरह है। अंधकार को मिटाया नहीं जाता, बस दीपक जलाया जाता है, और वही दीपक है जागरूकता। जब तुम सचेत होते हो तो तुम देखते हो कि मन कैसे अनवरत विचार पैदा कर रहा है। भविष्य के डर, संभावनाएं, उम्मीदें, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा ना हुआ तो, यह सारे अगर ही चिंता के बीज हैं। और एक साक्षी बनकर जब तुम इन्हें देखते हो तो वे बीज खुद अब खुद जल जाते हैं। चिंता हमेशा नियंत्रण से जुड़ी है। तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, और जब जीवन तुम्हारी योजना से अलग चलता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। पर जीवन तुम्हारी योजना के लिए नहीं है, वह अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहता है। जिस दिन ना तुमने यह स्वीकार लिया कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन चिंता का अंत शुरू हो जाता है। स्वीकृति यही ध्यान का पहला चरण है। जो है उसे हां कहना, जो घट रहा है उसे स्वीकार लेना, क्योंकि जो भी घट रहा है वो उसी दिव्यता की योजना है जिसने तुम्हें जीवन दिया है।
उस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करो जो तुम्हारे हृदय को धड़काती है, जो पेड़ों में रस बहाती है, जो बादलों को चलाती है। वही बुद्धिमत्ता तुम्हारे जीवन का संचालन कर रही है। भरोसा करने वाला कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि भरोसा मतलब समर्पण, और समर्पण में भय नहीं रहता। भय वहीं होता है जहां अहंकार है, जो कहता है मैं सब नियंत्रित करूंगा। लेकिन अहंकार जितना मजबूत होगा, चिंता उतनी ही गहरी होगी, क्योंकि जीवन को कोई मैं चला ही नहीं सकता। जीवन को समझने का एक ही मार्ग है, उसे होने दो। जैसे नदी बह रही है वैसे ही तुम बहो। तुम उसे दिशा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बहना सीख जाता है वह मंजिल तक स्वयं पहुंच जाता है। जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं जा रही। यह यात्रा स्वयं में आनंद है। चिंता हमेशा वहां जन्म लेती है जहां तुम किसी मंजिल को पकड़ लेना चाहते हो, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति मंजिल को छोड़ देता है। वह कहता है यही हूं, यही पर्याप्त है। वर्तमान में जीने वाला कभी खाली नहीं होता। वह हर क्षण में कुछ ना कुछ पाता रहता है। कभी हवा में संगीत, कभी चुप्पी में कविता, कभी आंखों में मौन का सागर। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन बोलने लगता है। अस्तित्व अपना रहस्य खोल देता है। चिंता का कारण यह है कि तुम अपने मन पर भरोसा करते हो, अस्तित्व पर नहीं। तुम्हारा मन हमेशा डरा हुआ है, क्योंकि वह छोटा है, सीमित है, और उसे हमेशा सुरक्षा चाहिए। लेकिन जीवन सुरक्षा नहीं देता, वह केवल अवसर देता है, विकास के, विस्तार के, अनुभव के। अगर तुम उसे अपनाओ तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। ध्यान दो, जिसे तुम कल कहते हो वह कभी आता नहीं। वह जब आता है तो आज बन जाता है। इसीलिए कल एक भ्रम है, और जो भ्रम में जीता है वह चिंता से भरा रहता है। जो सत्य में जीता है, इस क्षण में वह सदा शांत रहता है। मन का काम है कल्पना करना, और आत्मा का स्वभाव है अनुभव करना। तुम्हारी मुसीबत यही है कि तुमने अनुभव छोड़कर कल्पना पकड़ ली है। जब तुम अनुभव पर लौटते हो तो चिंता गिर जाती है, क्योंकि अनुभव हमेशा अभी में है, और कल्पना हमेशा कल में, वर्तमान में जीना कोई विचार नहीं। यह तो एक कला है, धीरे धीरे सीखी जाती है। हर बार जब तुम खुद को भविष्य में पाते हो तो प्यार से लौट आओ इस क्षण में। जब तुम खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाओ। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो। जब तुम सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस लो। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करते हो, मन शांत होने लगता है। वह अब तुम्हें खींच नहीं पाता, वह अब भविष्य की चिंता में उलझाता नहीं। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, स्थिरता की, मौन की, संतोष की। धीरे धीरे तुम यह अनुभव करोगे कि चिंता का अभाव खालीपन नहीं, बल्कि गहराई है। जब चिंता नहीं होती तो भीतर एक मधुर संगीत बजने लगता है। वह संगीत आत्मा का है, वह कोई आवाज नहीं, वह मौन का कंपन है। और जब यह मौन प्रकट होता है तो जीवन बदल जाता है। अब तुम वही काम करते हो, पर अब उनमें सहजता है। अब तुम वही रास्ते चलते हो, पर अब हर कदम में नृत्य है। अब तुम वही सांस लेते हो, पर अब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। वर्तमान में जीना ही प्रार्थना है, चिंता छोड़ना ही भक्ति है। क्योंकि जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम जीवन को स्वीकारते हो, पूरा जैसा वह, और स्वीकृति ही प्रेम है। इस प्रेम में कोई मांग नहीं, यह सिर्फ देने की भावना है। क्योंकि अब तुम समझ गए हो जो भी जीवन ने दिया है वह पूर्ण है, ठीक है, पर्याप्त है। जो घट रहा है वही तुम्हारे लिए सही है। अब कुछ बदलने की इच्छा नहीं, क्योंकि जो है उसमें ही आनंद है। यह समझ जब गहराती है तो ध्यान स्वतः घटता है। तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती। तुम जहां भी जाते हो ध्यान तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह एक अवस्था है जहां मन शांत, हृदय खुला और आत्मा सजग होती है। अब तुम तैयार हो उस ध्यान के लिए जहां श्वास तुम्हें साक्षी भाव में ले जाएगी, जहां मौन तुम्हारा घर बन जाएगा। अब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अब तुम जान गए हो जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। एक क्षण ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, भीतर बाहर जाते हुए वायु के स्पर्श को देखो। ध्यान दो, जब तुम सांस देख रहे हो तब मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अब ऊर्जा भविष्य की ओर नहीं भाग रही, वह लौट रही है अपने स्रोत की ओर। यही वर्तमान में जीना है, अपने भीतर लौट आना। धीरे धीरे जब यह देखने की कला गहरी होती जाती है, तब तुम पाते हो कि चिंता अब तुम्हें पकड़ नहीं पाती। वह आती है पर गुजर जाती है। अब तुम उसे पकड़ते नहीं ना, उससे लड़ते हो। तुम बस देखते हो, मुस्कुराते हो और उसे जाने देते हो।
यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है, यही आज में जीने का सार है। जब साक्षी भाव गहरा होता है तो चिंता केवल एक शब्द रह जाती है, वह अब तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि साक्षी वही है जो सबको देखता है, विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, यहां तक कि चिंता को भी। और जब देखने वाला जाग जाता है तो देखा गया अपने आप खो जाता है। चिंता तब तक जीवित रहती है जब तक तुम उससे जुड़ते हो। जब तुम कहते हो मेरी चिंता, तो तुमने उसे शक्ति दे दी, लेकिन जब तुम कहते हो एक चिंता उठ रही है तो तुम उससे अलग हो गए। ये छोटा सा अंतर भीतर की क्रांति बन सकता है। जब तुम बार बार देखते हो, साक्षी बने रहते हो, धीरे धीरे तुम्हारा सारा ध्यान चिंता से हटकर देखने वाले पर केंद्रित हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम अनुभव करते हो कि देखने वाला ही सब कुछ है, जो देखा जा रहा है वह मात्र छाया है। यह वही बिंदु है जहां से ध्यान का असली द्वार खुलता है। यहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं चाहिए, सब कुछ मौन में विलीन हो जाता है, क्योंकि मौन ही वह भूमि है जहां जीवन और मृत्यु दोनों मिट जाते हैं, जहां चिंता का कोई नामो निशान नहीं। जब तुम मौन में डूबते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि चिंता कभी थी ही नहीं, वह केवल विचारों की एक लहर थी जो तुमने वास्तविक मान ली थी। जैसे कोई बच्चा अपने सपने को सच समझ लेता है, वैसे ही तुमने चिंता को वास्तविक मान लिया था। पर मौन में सब भ्रम टूट जाते हैं। मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन तुम्हारा स्वभाव है। जब विचार रुक जाते हैं तब नहीं कि तुम मौन हो जाते हो, बल्कि तब यह प्रकट होता है कि तुम हमेशा मौन ही थे। चिंता विचार की लहर है, मौन सागर है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर सागर शांत रहता है। ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं, ध्यान वही स्वाभाविक मौन है जिसमें तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो। उसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई चाह नहीं है, बस जागरूकता है। और जब यह जागरूकता प्रकट होती है तो चिंता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब जीवन वैसा ही स्वीकार्य हो जाता है जैसा वह है। जब सुख आता है तुम मुस्कुराते हो, जब दुहक आता है तुम देखते हो, तुम अब दोनों से परे हो गए हो। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। अब तुम देखोगे कि भविष्य के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य तुमसे अलग नहीं है, वह तुम्हारे वर्तमान से ही जन्म लेता है। आज में जीने का मतलब यह नहीं कि तुम भविष्य के प्रति लापरवाह हो। इसका अर्थ है कि तुम भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में सही कार्य करते हो। जब तुम इस क्षण में पूर्ण हो तो भविष्य अपने आप सही दिशा में बनता है। जीवन का नियम यही है, जो वर्तमान को ठीक से जीता है उसका भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। जो वर्तमान को खो देता है उसका भविष्य हमेशा अधूरा रहता है। इसलिए चिंता मत करो कि कल क्या होगा, बस ये देखो कि अभी तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। यही देखना तुम्हें जागरूक बनाएगा। और जब जागरूकता आती है तो सब कुछ बदल जाता है। जागरूकता चिंता की मौत है, क्योंकि चिंता अंधेरे में पनपती है। जब तुम रोशनी लाते हो, देखने की रोशनी, समझ की रोशनी, तो चिंता गायब हो जाती है। कभी सोचा है कि चिंता आखिर है क्या? वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह तो तुम्हारे ही मन की एक पुरानी चाल है। वह तुम्हें कभी अब में नहीं रहने देती। वह तुम्हें या तो कल की कल्पनाओं में भेज देती है या बीते कल की यादों में बांध देती है। मन को हमेशा गति चाहिए, उसे ठहरना नहीं आता, और ठहरना ही जीवन का द्वार है। चिंता का अर्थ है जो है उसे छोड़कर जो नहीं है के पीछे भागना। चिंता का अर्थ है उस जीवन को अनदेखा करना जो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और उस जीवन के बारे में सोचना जो शायद कभी घटेगा ही नहीं। मन भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान की सुंदरता उसके लिए अंधकार बन जाती है। देखो, जीवन हमेशा अभी में घटता है। अस्तित्व को कल का कोई ज्ञान नहीं। फूल अभी खिलता है, पक्षी अभी गाता है, हवा अभी बहती है, और तुम कल के जाल में फंसे रहते हो। तुम सोचते हो कल क्या होगा, और इसी सोच में आज क्या है तुमसे छूट जाता है। जो वर्तमान में जीता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि चिंता की जड़ भविष्य में है। वर्तमान में चिंता संभव ही नहीं। तुम अभी बैठो, आंखें बंद करो और देखो, अभी इस क्षण में क्या कोई चिंता है? नहीं। वह तभी आती है जब मन भविष्य की कल्पना करता है, और जब कल्पना टूट जाती है तो चिंता भी धुआं बनकर मिट जाती है। जीवन का रहस्य यही है, जितना तुम वर्तमान में उतरोगे उतना जीवन तुम्हें अपने रहस्य खोल देगा। वर्तमान में प्रवेश करना ध्यान की शुरुआत है, और ध्यान में ठहर जाना मुक्ति का आरंभ। हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, मैं आज में जीऊंगा। हर रात जब सो कृतज्ञ रहो कि यह दिन मैंने पूरी तरह जिया।
धीरे धीरे यह जीवन एक ध्यान बन जाएगा और तब तुम कह सकोगे, अब मुझे कल की चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि अस्तित्व गलत नहीं होता। अब तुम मौन हो, गहरे, शांत, निर्मल। चिंता की जगह अब शांति ने ले ली है, भय की जगह भरोसे ने, असुरक्षा की जगह प्रेम ने। यही जीवन का सार है, यही ध्यान का हृदय है। अब बस रहो ना अतीत में ना भविष्य में, बस यहां, बस अभी। यही अनंत है, यही परमात्मा है, यही तुम हो। जब ध्यान की गहराई में तुम मौन को छू लेते हो तो जीवन तुम्हें नया लगने लगता है। तुम वही हो, लेकिन सब कुछ बदल गया है। अब सूर्य की किरणें तुम्हें भीतर तक जगाती हैं। अब हवा की हर हलचल तुम्हारे भीतर कोई अनकही कविता बन जाती है। अब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहयात्री है। तुम्हें अब पता चलता है कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने उसे सुना नहीं था। तुम अपने विचारों के शोर में उलझे रहे, तुम कल की परछाइयों में खोए रहे। अब जब शोर मिट गया है, जब विचार शांत हो गए हैं, तो वही जीवन जो पहले उलझन लगता था अब संगीत बन गया है। अब तुम देखते हो वही लोग, वही काम, वही घटनाएं, लेकिन अब उनके भीतर से प्रेम झलकता है, क्योंकि अब तुम अलग दृष्टि से देख रहे हो। अब तुम आंखों से नहीं, हृदय से देख रहे हो, और हृदय में कभी चिंता नहीं होती। हृदय जानता है कि जो भी है वह ठीक है, क्योंकि अस्तित्व पूर्ण है। जीवन की यह पूर्णता वही है जो ध्यान में झलकती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मौन में उतरते हो, तो तुम अनुभव करते हो कि हर चीज अपने स्थान पर है, कोई गलत नहीं है, कोई अधूरा नहीं है। यह समझ इतनी गहरी होती है कि अब कोई प्रश्न नहीं बचता। अब बस मौन है, और उस मौन में एक धीमा नृत्य अस्तित्व का। अब तुम किसी चीज को बदलना नहीं चाहते, तुम बस देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो होना है वह होगा, और जो नहीं होना है वह नहीं होगा। अब चिंता का कोई स्थान नहीं, क्योंकि अब जीवन पर भरोसा है। भरोसा का अर्थ यह नहीं कि कुछ अच्छा ही होगा, भरोसा का अर्थ यह है कि जो भी होगा वह तुम्हारी वृद्धि के लिए होगा। भरोसा का अर्थ है यह स्वीकार करना कि अस्तित्व बुद्धिमान है और उसकी योजना तुम्हारे छोटे से मन की योजना से कहीं बड़ी है। यह समझ तुम्हें विनम्र बनाती है, शांत बनाती है, गहरा बनाती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, जीवन के साथ बहते हो। तुम हर सुबह को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हो, हर रात को एक विश्राम की तरह। और जो व्यक्ति जीवन को उपहार की तरह देखना सीख लेता है, उसके भीतर से चिंता का बीज सदा के लिए जल जाता है। अब जब तुम कुछ करते हो तो प्रेम से करते हो। अब काम बोझ नहीं, अब संबंध डर नहीं, अब समय शत्रु नहीं। अब हर चीज एक साधना है, क्योंकि अब हर चीज वर्तमान में हो रही है, और जहां वर्तमान है वहां परमात्मा है। कभी कभी तुम देखोगे पुरानी आदतें लौट आती हैं, कभी मन फिर चिंता करने लगता है, लेकिन अब फर्क यह है कि तुम पहचान लेते हो। पहले तुम चिंता बन जाते थे, अब तुम चिंता को देख लेते हो, यह पहचान ही उगती है। अब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि देखने वाला जाग चुका है, और जब देखने वाला पूरी तरह जाग जाता है तो चिंता की जगह अब एक गहरा मौन, एक मीठा प्रेम, एक अनकही कृतज्ञता फैलने लगती है। तुम अब हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हो, एक साधारण पत्ते में, एक बच्चे की हंसी में, एक बूंद पानी में, क्योंकि अब तुम हर जगह वही चेतना पहचानने लगे हो जो तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। यह जागरण ही सच्चा ध्यान है। अगर तुम्हारा वर्तमान शांत है तो भविष्य भी शांत होगा। अगर तुम्हारा वर्तमान प्रेममय है तो भविष्य भी प्रेममय होगा। जो बीज तुम अभी बो रहे हो वही कल का वृक्ष बनेगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, बस इस क्षण को प्रेम से, जागरूकता से, ध्यान से भर दो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाएगा। तुम काम करोगे, बोलोगे, मुस्कुराओगे, लेकिन भीतर एक मौन प्रवाहित होगा। यह मौन तुम्हें उस गहराई में ले जाएगा जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। यह वही स्थिति है जहां तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहे। अब तुम वही हो जो हवा है, जो फूलों की खुशबू है, जो नदी की धारा है। अब कोई विभाजन नहीं, कोई विरोध नहीं। यही ध्यान की पूर्णता है। अब जब चिंता आती है तो तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बच्चे की शरारत देखकर मुस्कुरा दे, वैसे ही तुम भी मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब खेल है, ये सब मन का नृत्य है और तुम नर्तक नहीं, साक्षी हो।
ये समझ केवल शब्दों से नहीं आती, इसके लिए अनुभव चाहिए। इसलिए थोड़ी देर मौन में बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को देखो, ध्यान दो कि हवा भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। बस देखो बिना किसी प्रयास के। जब तुम श्वास को देखते हो तो मन शांत होने लगता है, क्योंकि श्वास वर्तमान में है। वह अतीत में नहीं जाती, भविष्य में नहीं जाती, वह केवल इस पल में है। इसलिए श्वास ही वह द्वार है जो तुम्हें वर्तमान में ले आता है। देखो श्वास को जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को देखता है, बिना शब्दों के, बिना विचार के, सिर्फ उपस्थिति में। हर श्वास के साथ तुम और गहरे उतरते जा रहे हो और मौन गहरा होता जा रहा है। थोड़ी देर में तुम्हें महसूस होगा कि श्वास और तुम अलग नहीं हो। फिर श्वास और देखने वाला भी एक हो जाते हैं। अब केवल मौन बचता है, केवल अस्तित्व बचता है। यह वही अवस्था है जहां चिंता का नामो निशान नहीं रहता। यह ध्यान कोई विशेष समय का अभ्यास नहीं है, यह तो जीने का तरीका है। जब भी तुम भूल जाओ, बस फिर से श्वास पर लौट आओ, फिर से वर्तमान में लौट आओ, और हर बार लौटने के साथ तुम और गहराई में जाते जाओगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि चिंता अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रही, क्योंकि तुम अब समय के पार हो गए हो। समय केवल मन के लिए है। जहां मन है वहां चिंता है, जहां साक्षी है वहां काल नहीं, और जहां काल नहीं वहां चिंता नहीं। यह समझना कि जीवन केवल अभी है, सबसे बड़ा ध्यान है, बाकी सब साधन है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह जीते हो तो तुम जीवन के प्रति धन्यवाद से भर जाते हो। तब हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर मौन ध्यान बन जाता है, हर कर्म साधना बन जाता है। यही जीवन की पूर्णता है। जब तुम बिना किसी कारण के शांत हो, बिना किसी प्रयास के प्रेम से भरे हो, बिना किसी भय के मुक्त हो, अब चिंता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। अब कल की चिंता करने वाला मैं ही मिट गया है, और जहां मैं नहीं वहां चिंता भी नहीं। अब जो बचा है वह सिर्फ उपस्थिति है, निर्मल शुद्ध मौन असीम। थोड़ी देर बस इसी मौन में रहो। सांस आती है, जाती है, और तुम बस देखते हो। कोई करने की जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। यह देखने की अवस्था ही ध्यान है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शरीर हल्का हो गया है, मन शांत हो गया है, और भीतर एक मीठी शांति फैल गई है। यही शांति तुम्हारी सच्ची प्रकृति है। यही वह स्थान है जहां चिंता कभी पहुंच ही नहीं सकती। अब तुम्हें समझ आता है कि चिंता करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में अपने ही साए से डरना। जब रोशनी आती है तो साया अपने आप मिट जाता है। यह रोशनी तुम्हारी जागरूकता है। इसे जगाए रखो